आप लोग को पूछ रहे थे कि भाभी के बारे में, कि भाभी अपने मायके क्यों चली गई, क्या हुआ। मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं आप लोगों के माइंड में, इतने सारे क्वेश्चंस चलते हैं ना। मतलब आप लोगों के क्या, सभी लोगों के माइंड में चलते होंगे कि चली क्यों गई। तो भाई ये एक रस्म होती है। मतलब कि लड़की शादी के बाद तुरंत इतने दिन तक नहीं रहती है ससुराल में। उनके घर वाले लेने के लिए आते हैं, जिसे वलीमे में होता है ना, वलीमे में लेने के लिए आते हैं, जिसे चौथी बोला जाता है हमारे यहाँ पे। आप लोगों के यहाँ पे क्या बोला जाता है मुझे बताना। तो हम लोगों के यहाँ चौथी बोला जाता है। तो उसमें जो है कि मेरी भाभी के साइड वाले काफ़ी सारे रिश्तेदार आए हुए थे, उनकी पूरी फैमिली आई हुई थी। तो वो उस टाइम पे उनको लेकर के गए थे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाभी चली गई हैं अपने घर। तो क्या है ना, लड़की सिर्फ अपने ससुराल में एक दिन रहती है, उसके बाद में हाँ वो चली जाती हैं वलीमे वाले दिन ही, या फिर उसकी मॉर्निंग में, कैसा भी समझ लो आप। तो हमारे यहाँ पे जो वलीमा था तो 31st का था। तो वो तो वो भाभी मेरी 31st की नाइट में ही निकल गई थी अपने घर के लिए, ग्वालियर के लिए। तो ये एक रस्म होती है, बस उसी लिए गई हैं वो। और अभी वो हमारे घर पे नहीं आई हैं, यानी कि मुरैना में मेरे मायके में नहीं आई हैं, क्योंकि अभी भाई और भाभी कहीं घूमने के लिए गए हैं दोनों। तो इस वजह से वो अभी तक घर पे नहीं आई हैं। और जो है कि लड़की इतनी जल्दी जल्दी से नहीं आती, तो कि मतलब एक दिन ससुराल में रुकने के बाद में 15-20 दिन वो अपने मायके में रुकती हैं, फिर उसके बाद में मतलब कि ससुराल में आती है। तो हम लोग मैं तो नहीं जा पाऊँगी। मम्मी वगैरह जो है कि भाभी को लेने के लिए जाएंगी, लेकिन अभी तो भाई और भाभी बाहर घूमने के लिए गए हैं दोनों। तो अभी तक तो वो वहाँ से लौट करके नहीं आए हैं। ठीक है। तो जब वो आ जाएंगे तब मम्मी पापा भाई वगैरह सभी लोग भाभी को लेने के लिए जाएंगे, यानी कि उनकी दूसरी विदा होगी हमारे घर के लिए। ठीक है। तो तब भाभी आएंगे हमारे घर। तो आप लोग जो है कि काफ़ी सारे कमेंट कर रहे थे कि भाभी क्यों नहीं आई है, क्यों चली गई है, क्या अब आएंगी नहीं। तो ऐसा नहीं है। ठीक है। एक रस्म होती है भाई। लड़की जब पहली बार में ही ससुराल में नहीं रुक के रह जाती है, क्योंकि उनको भी घर की याद आती है। तो एक रस्म होती है जिसमें वलीमे वाले दिन ही रात में या फिर सुबह में कभी भी मतलब उनके जो घर वाले हैं वो सभी लोग लेकर के जाते हैं। ठीक है। मैं भी, मेरी शादी हुई थी ना, तो उस टाइम पे जो है कि मैं भी सिर्फ एक दिन रुकी थी अपने ससुराल में। जिस दिन विदा होकर के आई थी सिर्फ उसी दिन रुकी थी, दूसरे दिन वलीमा था। तो वलीमे में मेरे पूरी फैमिली वाले आए थे। तो फिर उसके बाद में मैं रात में ही चली गई थी यहाँ से ही। हाँ। ठीक है। तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही मेरी भाभी भी गई हैं। तो गलत कमेंट मत किया करो, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। चलो खैर कोई नहीं, कमेंट मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोशिश मैंने की है समझाने की, शायद इतना मैं नहीं जानती हूँ कि आप लोगों को समझा पाऊँ, है ना। तो चलो ठीक है फिर। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बुलबुल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बुलबुल लाइफ स्टाइल एंड इंडियन ब्लॉगर में। तो बस यहाँ पे देख लीजिए, सुबह सुबह की सफाई चल रही है। तो बस अभी मैंने नाश्ता पानी कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ ब्रश वगैरह करके फ्रेश होने के बाद में मैं सीधा इसी काम में लग गई थी, क्योंकि मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी। तो बस जैसे ही मैंने अलमीरा खोली तो मुझे सारा सब कुछ मिक्सअप दिखा। तो बस मैंने सोचा कि इसको अलग अलग करके रख देती हूँ। जो पिलो कवर, कुशन कवर, जो बेडशीट वगैरह जो हैं कि जो हमारे यूज़ में नहीं आ रही हैं अभी, तो हम लोग तो सारी मिक्स रखी हुई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो इनको अलग अलग करके रख देती हूँ, ये भी काम ज़रूरी है। और तो बस यहाँ पे मैंने सोफ़ा कवर और बेडशीट वगैरह जो हम लोग डेली इस्तेमाल करते हैं वो मैंने अलग अलग करके रख दी। और जो इस्तेमाल की चीज़ें नहीं, जैसे कि कुछ कुशन्स कवर फट गए थे, पिलो कवर फट गए थे, जो बेडशीट थी जो हम लोग इस्तेमाल में नहीं लेते थे, उन सभी बेडशीट को मैंने एक पोटली बांध करके रख दिया है। और जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो मैंने तय करके ऊपर वाली उसमें लगा दी है। ठीक है। और बस यहाँ पे अभी आंटी भी नहीं आई है, नाश्ता पानी कुछ भी नहीं बना है। तो बस सोचा कि यही काम पहले कर लेती हूँ। और मुझे कुछ इसमें से चादर वगैरह भी निकालने हैं, जो कि मैं आगे वाला जो हमारा बेड है ना,
उसके ऊपर बिछाने के लिए, क्योंकि डबल बेडशीट हैं और हमारे बेडशीट के ऊपर तो सॉरी हमारे मैट्रेस के ऊपर तो वो आती नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ उसको सिंगल करके दीवान बेड के लिए मतलब बना दूँगी उसको। और बस यहाँ पे भी कुछ मैंने बेडशीट्स भी निकाले हैं और कुशन कवर मैंने निकाल करके रख लिए हैं जो मुझे यूज़ करने हैं। बाकी कुशन कवर जो फट चुके हैं या ख़राब हो गए, जिनकी जिप ख़राब हो गई, तो वो मैंने इस पोटली में बांध करके रख दिए हैं। तो बस अभी मैं यही कर रही थी और पोटली इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई थी ना कि नीचे वाली इसमें अलमीरा में आ ही नहीं रही थी। और जैसे तैसे करके मैंने इसको घुसेड़ दिया इसके अंदर। और बस यहाँ पे अभी मैं किचन में आ गई हूँ, तो मुझे बनाना है लौकी का जूस। तो मैंने सुबह ही निकाल करके रख दिया था ताकि ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो बस मैंने ब्रश तो कर लिया था लेकिन मैंने फ़ेस वॉश नहीं किया था, तो अभी मैं फ़ेस वॉश भी कर रही हूँ, क्योंकि तब तक लौकी और थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगी, उसके बाद में जूस सही रहता है। एकदम फ्रिज से निकली हुई लौकी का जूस अच्छा नहीं लगता है और एकदम ठंडा ठंडा पीना भी नहीं चाहिए। तो बस यहाँ पे अभी मैं आगे वाले रूम में आ गई हूँ और यहाँ की बेडशीट वगैरह भी ठीक कर रही हूँ। और बस मतलब सुबह सुबह का ऐसा टाइम होता है ना कि अगर फेस अगर आपने वॉश कर लिया तो तुरंत कुछ ना कुछ चीज़ लगाने का पड़ता है आपको, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी ड्राई स्किन हो जाती है हमारी। और इसके बाद में मैंने यहाँ पे नारियल का ऑयल निकाला था, लेकिन फिर मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने इसको दोबारा से इसमें ही रख दिया है। और अभी लोशन लगा करके मैं ऊपर से आ गई हूँ, तो अभी मैं निकाल रही हूँ लौकी का जूस। तो बस यहाँ पे मैं लौकी को पील नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे मना कर दिया कि उसको पील मत करना और इस तरह से ऐसे ही जूस निकाल लेना इसको अच्छे से वॉश करके बस। और बस यहाँ पे अभी मैं जूस निकाल रही हूँ। और आप लोग पूछते हो ना कि हमारी ये जूसर मशीन कौन सी कंपनी की है, तो यह मशीन जो हमारी है वो फ़िलिप्स की है और बहुत अच्छी मशीन मुझे लगी है। इसमें सभी तरह के जूस निकल जाते हैं। और बस यहाँ पे आंटी भी अभी आ चुकी हैं, हम लोग जूस पी करके बैठ चुके हैं और अभी आंटी अपना काम कर रही हैं शुरू। और यहाँ पे मैं बेडशीट वगैरह भी चेंज कर रही हूँ, बेडशीट ठीक कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है कि मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, मुझे वो थोड़ी सी गंदी गंदी सी लग रही थी, इसलिए मैंने ये वाली बेडशीट बिछा दी। और ये वाली बेडशीट जो है कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और इस टाइप की बेडशीट मुझे और लेकर के आनी है, मैं सोच रही हूँ मैं लेकर के आऊँ, तो अच्छा लगता है। थोड़ा सा हमारा घर अच्छा दिखे तभी हमारे मतलब दिल को सुकून भी मिलता है, थोड़ा सा अच्छा अच्छा सा फील होता है। बस यहाँ पर अभी मैंने कुशन्स कवर लगा दिया और अभी सोफ़े का जो कवर है वो भी अच्छे से ठीक कर देती हूँ। वैसे तो मैंने सुबह में कर दिया था, लेकिन जो है कि हम बैठते उठते हैं ना तो फिर बार बार से ख़राब हो जाता है। तो बस अभी ये सारा सब कुछ करने के बाद में मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में मैं बना रही हूँ चाय। और सुबह सुबह सर्दियों में चाय मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। पहले मैं चाय नहीं पीती थी, लेकिन अभी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं ना तो चाय मुझे लगती है। और बस यहाँ पे दूध भी गर्म करने के लिए रख दे रही हूँ। तो जो है कि कल के दिन हम लोगों को दूध नहीं मिला था, डेयरी बंद थी जहाँ से हमारा दूध आता है, तो फिर आज ये सुबह ही सुबह में ले आए हैं। तो बस इसको मैं अच्छे से कर देती हूँ गरम, और उसके बाद में मैं चाय के साथ में बना रही हूँ पराठे। पहले मैं सोच रही थी पोहा बनाऊँ, फिर इन्होंने बोला कि नहीं, पोहे के साथ में नहीं, सॉरी, चाय के साथ में मैं पराठा खाऊँगा तो पराठे बनाना, तो बस इसलिए वही बना रही हूँ। और आज काफ़ी टाइम के बाद हम लोग चाय और पराठा खा रहे हैं नाश्ते में। और बस यहाँ पे मैंने इनको नाश्ता दे दिया है और मैं भी बैठ गई हूँ आराम से नीचे ज़मीन में। अच्छा लग रहा है और धूप भी आ रही है हल्की हल्की सी, तो बस अभी मैं भी चाय पी ले रही हूँ और आंटी को भी मैंने चाय दे दी है तो वो भी पी रही हैं। यहाँ पे बन रही है टमाटर की चटनी, हरी मिर्च, और तो यहाँ पे हमारी प्याज फ्राई हो गई है।
अच्छा, सब्जियों से ज़्यादा इस टाइप की बनाई हुई चटनी वगैरह जो होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती हैं। या हरी मिर्च और वो लहसुन की चटनी बनाई जाती है, वो भी बहुत अच्छी लगती है रोटी के साथ। और अभी तो क्या है ना, सारी सब्जियां अच्छी लगेंगी। अब तो सर्दियां आ गई हैं, तो सर्दियों में सारी ही सब्जियां अच्छी लगती हैं। गर्मियों में सब्जियों का मज़ा नहीं आता है, और गर्मियों में सब्ज़ी मिलती भी नहीं है, बस वही लौकी तोरई वगैरह यही सारी चीज़ें रहती हैं, बैगन। लेकिन सर्दियों की सारी सब्जियां बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये हमारी प्याज अच्छे से हो गई थी। उसके बाद में मैंने डाला इसमें अदरक कूट के, और ये डाल दिए मैंने टमाटर और मिर्च। इसमें हम डाल देंगे सॉल्ट, ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो खाना पीना सब कुछ होने के बाद में शाम के टाइम हम लोग मार्केट के लिए निकल आए थे, और मुझे बहुत ज़्यादा नीड हो रही थी प्रेस की, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे कपड़े जो कि धुल करके रखे थे ना, तो वो प्रेस नहीं हुए थे। आयरन मुझे करना था उसके ऊपर, तो बस हम लोग प्रेस के लिए आ गए हैं, मतलब मार्केट आ गए हैं प्रेस लेने के लिए। आज तो सारा मार्केट बंद पड़ा है। तो वैसे हम लोग जो है कि यहाँ से प्रेस देख रहे हैं, और हम लोगों ने जो है कि ऊषा कंपनी की प्रेस ली है। और सारा मार्केट मतलब बंद था, तो हम लोग और चक्कर लगा करके सारी दुकानें देखते जा रहे थे कि कोई सी ना कोई सी तो खुली होगी। लेकिन पता है कहाँ जाकर खुली हम लोगों को मिली, क्योंकि हमारे घर के पास में एक शॉप थी, वहाँ पे हम लोगों को जा कर के मिली। पहले हम लोगों को नहीं पता था कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी मिलती हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी मिलते हैं। हम लोग तो सोच रहे थे सिर्फ मोबाइल अकेले मिलते हैं, लेकिन भैया ने बताया कि नहीं, ऊपर जाओ, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, प्रेस वगैरह, फ्रिज वगैरह, जो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाहिए वो सारी चीज़ें मिल जाती है। तो बस हम लोग यहाँ पे आ गए थे, तो बस यहाँ से हम लोगों ने प्रेस ली है। इसके बाद में हम लोग मार्केट से होते हुए हम लोग घर की साइड जा रहे थे, तो सोचा अंडे की ट्रे भी ले लेते हैं। तो बस यहाँ से ये अंडे की ट्रे लेने के लिए आए, और फिर इन्होंने बोला कि यहाँ पे जो है कि अंडा ब्रेड बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया जाता है, तो अगर तुम खाना चाहती हो गया। तो फिर मैंने भी बोल दिया कि चलो ठीक है, अंडा ब्रेड है तो मैं खा लूँगी, एक मुझे वैसे ज़्यादा भूख तो नहीं है। तो फिर भी यहाँ से हम लोग जो है कि 2 अंडा ब्रेड पैक करवा के लेकर के आए थे। तो पहले तो ये बोलते कि यहाँ पे खाना है तो यहाँ पे खा लेना, क्योंकि बैठने के लिए भी जगह थी यहाँ पे। फिर मैंने बोला कि नहीं, मैं यहाँ पे बैठकर नहीं खा रही हूँ, मैं घर पे जाके खाऊंगी। तो अच्छा नहीं लगता है ना मार्केट में बैठ के खाना। तो हम लोग जो है कि घर पे आ चुके हैं, और ये देख लीजिए हमारा अंडा ब्रेड, जो कि दिखने में तो इतना ज़्यादा यम्मी दिख रहा है ना, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो मुझे अच्छा लगा, और मैंने पहले कभी नहीं खाया था ऐसे मार्केट वाला अंडा ब्रेड, लेकिन अभी मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया, मुझे अच्छा लगा।
मार्केट से आ गए हैं और हम लोग जो है कि ये अंडे की ट्रे ले रहे थे और फिर इन्होंने बोला कि यहाँ पे जो है कि अंडा ब्रेड बहुत ज़्यादा अच्छा बनाते हैं, तुमने खाया है क्या कभी? तो मैंने ठेले पे कभी भी अंडा ब्रेड कभी भी नहीं खाया था, तो फिर ये बोलने लगे कि यहाँ का ट्राई करके देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैंने भी बोल दिया कि चलो ठीक है, फिर अंडा ब्रेड खा लेंगे भाई। सिर्फ मैं एक ही खाऊंगी और मैं वहाँ पे नहीं खाने वाली थी, वहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगता ठेले वगैरह पे। और उसके बाद में हम लोग ले आए थे घर पे, तो एक अपने लिए ये लेकर के आए थे और एक मेरे लिए। तो हम दोनों ने अंडा ब्रेड खा लिया है अभी, और जस्ट अभी हम लोग मार्केट से ही आते जा रहे हैं। और हम लोग क्या क्या लेकर के आए हैं वो भी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मार्केट से। और मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि हम लोगों को प्रेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही है, क्योंकि हम लोग शादी से लौटे थे ना घर पे यहाँ पे, तो मैंने काफ़ी सारे कपड़े वॉश किए हुए थे, तो वो बिना प्रेस के ही रखे हुए हैं। तो मैं सोची हूँ उनमें प्रेस व्रेस करके रख देती हूँ, लेकिन प्रेस हमारी हो चुकी है ख़राब। तो बस यहाँ पे हम लोग जो है कि ऊषा की प्रेस लेकर के आए हैं, ये देख लीजिए। अच्छा, बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। तो ये है हमारी ऊषा की प्रेस, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और 1 साल की वारंटी है। और आज का जो मार्केट था ना, वो काफ़ी ज़्यादा बंद पड़ा हुआ था, तो फिर हम लोग पूरे में राउंड लगा करके आए, मतलब ऐसे चक्कर लगा के गए थे, ऐसे घूम घाम के। फिर हम लोगों ने सारी शॉप ही हम लोगों ने देखी, लेकिन शॉप बंद पड़ी थी। तो फिर आगे जाके हम लोगों को एक शॉप मिल गई थी, और वो भी बिल्कुल हमारे घर के नज़दीक ही। स्मार्टफोन, सेलफोन वगैरह मिलते हैं, तो हम लोग सोच रहे थे कि शायद इन पे ना मिले, लेकिन इनके पास ही हम लोगों को प्रेस मिल गई, और वो भी अच्छी कंपनी की मिल गई हम लोगों को। वैसे हम लोग सोच रहे थे फ़िलिप्स या ऊषा की ही लेंगे, क्योंकि इन दोनों कंपनियों की ही प्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। और इसका जो प्राइस है 800 रुपीज़, मतलब 820 रुपये बोल रहे थे भैया, लेकिन फिर उन्होंने 700 रुपये में दे दी हम लोगों को। और कंपनी की है, 1 साल की वारंटी है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखा दी हूँ कि क्या लेकर के आए हैं। और ये लेकर के आए हैं अपने लिए एक जैकेट है, तो ये जैकेट है इनकी, एडिडास लिखा हुआ है इसके ऊपर। और ये जैकेट जो है ना अच्छी थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी थी। मतलब जो होती है ना फूली फाली सी जो जैकेट होती हैं फर वाली, वो अच्छी नहीं लगती हैं जो फूलती हैं, लेकिन इस टाइप की जैकेट अच्छी लगती है। और ये बहुत ज़्यादा गर्म भी है। इसमें ये है कलर इसका, सिर्फ इसमें 3 कलर थे, एक रेड था मतलब ब्रिक कलर, और एक ये, और एक ब्लू कलर, ये 3 कलर थे। तो मुझे ये अच्छी लग रही थी, और तो फिर मैंने ये वाली इनको बोला। तो ये सॉक्स लेकर के आए जॉकी के, ये भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, बस यही सामान लेकर के आए थे हम लोग। तो बस ये थी हमारी छोटी सी शॉपिंग। आप लोगों को ये भी पता है कि हम लोग बिना मतलब के कोई भी शॉपिंग नहीं करते हैं, है ना? तो ये फिजूल खर्च बिल्कुल भी नहीं है। ये मत बोलना कि शॉपिंग पे ही जाती रहती हो। तो ये ज़रूरी सामान थे हमारे, तो हम लोग लेकर के आ गए बस। तो अच्छी लगी ना आप लोगों को मेरी छोटी सी शॉपिंग? सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए ये था, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो रही थी, और मैं आप लोगों से बोल भी रही थी कि मुझे प्रेस चाहिए, प्रेस चाहिए। और फिर आज तो हम लोग ले ही आए। और बहुत क्यूट सी लग रही है, इसका कलर डिज़ाइन मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। इसमें एक ब्लू कलर भी था, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और हम लोगों ने ऑनलाइन भी देखी थी हम लोगों ने ऑनलाइन भी देखी थी अमेज़ोन पे, तो वो 636 या 650 रुपये की करीबन कुछ मिल रही थी। लेकिन फिर मुझे उसमें क्या है ना, डिलीवरी चार्ज भी लग रहा था ऊपर से, 8-10 दिन में आती वो, तो फिर मेरे से इतना वेट नहीं हुआ। फिर उन्होंने बोला कि चलो यहीं से ले लेते हैं यार, 700 रुपये ही तो 700 रुपये की तो है ही, अब क्या 40-50 रुपये देखेंगे, छोड़ो फिर यहीं से ले लेते हैं। तो फिर 700 रुपये में हम लोगों ने ये प्रेस ले ली थी, ठीक है। तो बस अभी मुझे कुछ भी नहीं करना है। अभी जो है कि टाइम हो रहा है शाम के 7 बज रहे हैं, और बस अभी मैं इन सभी चीज़ों को उठा करके रख देती हूँ।